शुभ प्रभात। आप सभी लोगों के बीच में एक नई क्लास लेके आया हूँ, धनुष भंग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के बारे में बहुत कुछ लिखा है, धनुष भंग के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये कक्षा 10 के बच्चों से संबंधित है। प्रायः बच्चों को ये लेकर चिंता रहती है कि रामचरितमानस, तो एक चीज़ आप लोगों के लिए बता दिया जाए, रामचरितमानस हिंदी साहित्य का वो ग्रंथ है, अगर रामचरितमानस को हिंदी साहित्य से अगर निकाल दिया जाए तो पूरा हिंदी साहित्य जो है वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस की अपने आप में एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसी उद्धृत कहानियाँ आती हैं। अगर रामचरितमानस जो शुद्ध आप लोग को बता दें निरक्षर हो, एकदम निरक्षर हो, जिसे कुछ भी ना पता हो, अगर उससे भी कहेंगे तो वो रामचरितमानस से कुछ न कुछ बता देगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पर रोक कर पहले आप लोगों को ये समझा दूं और ये बता दूं कि कैसे ये चीजें ली गई हैं। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी इस चीज पर विशेष ध्यान दें। ये आपके पाठ का नाम है, पाठ, ये पाठ का नाम है धनुष भंग। इसके कवि जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। चलिए एक चीज और पहले क्लियर कर दिया जाए, कवि और रचनाकार में क्या अंतर है। कवि और लेखक, जैसे पूछा जाए आपसे व्हाट डिफरेंट बिटवीन पोएट एंड राइटर, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो काव्य को कंपोज करे, जो काव्य को लिखे वो कवि है, और जो उसे भाषाबद्ध करके रिटर्न कर दे, सिर्फ लेख में लिख दे, वो आपका लेखक है। तो यहां तुलसीदास जी कवि हैं। अब मैं वन पद से, ये क्या नाम है, धनुष भंग से पहली पंक्ति जो हमारी दोहा है वो आप देखिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर, यहां आप रुक जाएंगे, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। आंखें, जी हां लोचन, आंखें हैं भैया ये। लोचन, हर से मतलब प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए, जी हां, हर से प्रसन्न हुए। कौन? आंखें। कब? सरोज मतलब कमल, सब, अर्थात कमल रूपी जो संत थे। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिये तैसी। मंच सजा हुआ था राजा जनक का, राजा जनक का मंच सजा हुआ था, बड़े बड़े एकदम धुरंधर, अच्छे अच्छे बाहुबली वहां आए हुए थे। भाई सीता का स्वयंवर था। राजा जनक की यह प्रतिज्ञा थी, जो भी इस धनुष को अपनी जगह से हिला दे, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, मैं उससे सीता का विवाह कर दूंगा। ऐसी जनक जी की प्रतिज्ञा थी। और प्रतिज्ञा को सुनकर बड़े बड़े भूप, जगह जगह के राजा एकत्रित हुए। सब लोगों ने अपने बल पौरुष को आजमाया वहां। जब बल पौरुष को आजमाया और तिल भर नहीं हिला सके, अपनी जगह से उसे उठाने की तो बात छोड़ो, तिल भर हिला नहीं सके। भूप सहस्त्र सब देखन हारा, और लगे टालने टलई न टारा। 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठा रहे थे, फिर वे धनुष को तिल मात्र नहीं हिला सके। तो उस समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी, विश्वामित्र जी की आदेश उनको मिला कि मेटहु जा तात जनक परितापा, आप उठिए, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे तात उठो और इस धनुष को तोड़ दो और जनक का जो संदेह है उसे
दूर कर दो। अब यहां ये तो उनकी कल्पना है, अभी माइंड फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां हमें क्या है, उदित उदयगिरी, जैसे भगवान सूर्य उदयाचल पर निकलते हैं उसी प्रकार रघुबर बाल पतंग, बाल सूर्य की तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी उस मंच पर जब उदय हुए, प्रकट हुए, मंच पर जब आसीन हुए, मंच पर आए, तो बिकसे संत सरोज सब। जो संत थे, सज्जन व्यक्ति थे, वो सब कमल की भांति, सूर्य को देखने के बाद कमल जैसे खिल जाता है, उसी प्रकार सभी संत और सभी सज्जन प्रसन्न हो गए और उनकी आंखें खुशी से भर आई। जैसे रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदस्यति हस्यति पंकश्री इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजोज्जहार। तो कमल का एक स्वभाव होता है, जब सूर्य का प्रकाश फैलता है तो कमल भी उसके साथ अपनी चीजों को, अपनी आंखें खोलता है। तो ये चीजें अब आगे आप देखेंगे क्या है। आप सभी लोग अपनी अपनी बुकें खोल लेंगे। बुक खोलने के बाद बहुत चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगली लाइन है, नृपन केरी आशा निशिनाशी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। आपके सामने ये शब्द दिया गया है, आपको इसका अर्थ दिया रघुवर मतलब भगवान श्री राम, बाल पतंग मतलब बाल सूर्य की तरीके से, मंच पर मतलब उस मंच पर आसीन हुए, उदयागिरी मतलब जैसे उदयागिरी मतलब यानी पूरब की दिशा जहां भगवान सूर्य निकलते हैं, उदित माने निकले, विकसे माने प्रसन्न, खिलना, प्रसन्न होना, खिलना। कौन? संत रूपी सरोज, सभी सरोज, हर्षे लोचन भृंग। तो अगली लाइन है, आप बुक बहुत ध्यान से देखेंगे। नृपन केरी आशा निशिनाशी वचन नखत अवलीन प्रकाशी मानी महिप कुमुद शकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। कुमुद, कुमुद ये भी भैया फूल की ही पर्यायवाची है। तो सबसे सुंदर स्वभाव, सबसे सुंदर स्थिति हमेशा फूल की मानी गई है। और सकुचाना, ललचाना, ये कैसी अवस्था है? अब देखिए ललचाना क्या होता है, आप देख लीजिए। ललचाना, ललचाने का अर्थ ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने गरम गरम गुलाब जामुन रखी हुई है प्लेट में, आपको ये कह दिया जाए सिर्फ आप इसे देखिए, खाएंगे नहीं, तब जानते हैं आपकी अवस्था कैसी होती है। आप सोचते हैं जाने दीजिए, देख लेते हैं, फिर आप एक बार देखकर आंखें इधर कर लेते हैं, फिर आपके अंदर ये विचार बनता है चलिए खाने को नहीं मिले कम से कम देख तो लें। ऐसी अवस्था को ललचाना कहते हैं। और जब अपनी मन की बात आप किसी से नहीं कह सकते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं, जस्ट फीलिंग दैट द ओवर कंटेक्ट ऑफ द रिएक्ट इन योर माइंड, दैट इज कॉल्ड सकुचाना। जब आप अपनी बातें अपने लोगों से नहीं कह सकते हैं, अपने दोस्तों से नहीं कह सकते हैं, माँ बाप से नहीं कह सकते हैं, अपने मित्रों से नहीं कह सकते हैं, ये सारी चीज होती हैं, वो शकुचाना होती है। चलिए तीसरी लाइन अपनी आप बुक खोलकर देखिए फिर। भय बिलोक कोक मुनि देवा बसई सुमन जा नहीं सिम सेवा रखिन चले जिन ज्ञान नहीं स्वामी मंत मंजवर कुंजर गामी। अब देखिए भगवान श्री राम कैसे चल रहे हैं? सहजई, सहजई मतलब सहजता के साथ। कौन चले? भगवान श्री राम। कैसे? सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी। कौन चले? पूरे संसार के स्वामी अर्थात भगवान श्री राम। कैसे चल रहे हैं? बड़ी सहजता के साथ चल रहे हैं। कैसे? मनोह मस्त बर कुंजर गामी। जैसे एक मदमस्त हाथी चलता है वैसे भगवान श्री राम भी चल रहे हैं। जैसे चाल सबसे अच्छी कौन सी है? हाथी की। बाल सबसे अच्छे किसके होते हैं? नागिन के होते हैं। वैसे कटि प्रदेश किसका सबसे अच्छा होता है? नागिन का। तो कटि प्रदेश का अर्थ आप समझ लीजिए। जी हां, कटि प्रदेश
कटि प्रदेश किसे कहते हैं? कमर को। जैसे किलकत कान घुटुरवनी आवत, मन में कनक नंद सोवांगन, बिंब पकड़ी वह धावत। भगवान श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए नंद जी के आंगन में जब चल रहे थे तो जानते कैसा था? बिंब पकड़ी वह धावत। अपनी परछाइयों को पकड़ने के लिए जब चल रहे थे तो उनके कटि प्रदेश में जो घुघरू लगे हुए थे वो छन छन की आवाज कर रहे थे। तो कटि प्रदेश का अर्थ होता है कमर। चलिए अगली लाइन आप देख लीजिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पोर तन भय सुखारी। भगवान श्री राम जब आगे बढ़ रहे थे तो वहां की जो औरतें थी वो अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस कर रही थी कि आज लगता है हमारे पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है, हमारे पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया है कि जो मुझे आज इतनी सुंदर और मोहनी मूरत देखने को मिल रही है। तो जानते हैं जब आपको यह लगे आपके पूर्व जन्म का पूर्ण, पूर्व जन्म का मतलब पहले जन्म का, जब आपके पहले जन्म का पूर्ण उदय होता है, आप अपने लोगों में, अपने मित्रों में, घरों में रहते हैं तो सुनते हैं लगता है ये बहुत बड़ा आदमी रहा होगा पहले। जैसे आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन जानता था कि साधारण सा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा? ये होता है प्रारब्ध, ये प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म का पुण्य होता है। तो जितनी भी सहेलियां थी, जितने भी लोग थे, जितने वहां के ऐसे थे, उन्होंने क्या कहा? बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। पुण्य प्रभाव लगता है हमारे पूर्व जन्म का पुण्य जो था वो उदय हुआ है, जिसलिए भगवान श्री राम का दर्शन आज हमें प्राप्त हुआ है। तो तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। अब यहां सभी चकित हैं, सभी अप्रसन्न दिख रहे हैं कि शिव धनुष कैसे तोड़ा जाए। तो वहां भगवान श्री किसका? शिव धनुष। धनु का मतलब धनुष, जो शब्द धनु का दिया धनुष। मृणाल, मृणाल क्या है? कमल की नाल देखे हो, कमल की नाल की तरीके से वो चाहते धनुष को तोड़ देंगे। तो रहु राम गणेश गोसाई, ऐसा विश्वामित्र जी आदेश देते हैं क्या? कि उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी का जो परिताप है उसे मिटाइए, रघुवीर उठिए। तो भगवान श्री राम चाहते तो क्या कर देते? तो रहु धनु मृणाल की नाई। जनक जी की जब उल्टी सीधी बातें लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुई, बोले रघुवंश का कोई एक व्यक्ति, साधारण सा रघुवंश का कोई एक व्यक्ति हो तब भी कोई नहीं ललकारता है, और यहां रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, उसके बाद आप बता रहे हैं कि धरती वीरों से खाली हुई है? ऐसा कैसे? लक्ष्मण जी ने इस धनुष के लिए जानते क्या कहा था? कांचे घट जिमि डारऊ फोरी, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी। कच्चे घड़े की तरीके से कहिए धनुष को तोड़ दें, जैसे मूली तोड़ी जाती है मूली की तरीके से तोड़ दें। यानी मसक फूक मकुमेर उड़ाई। वो ऐसे प्रतापी हैं, फूंक दे तो सुमेरु पर्वत, मच्छर फूंक दे तो सुमेरु पर्वत उड़ सके, ऐसा प्रताप उनका। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधई को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। इनका प्रताप अगर हो जाए तो लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है, वो क्षमता है भगवान श्री रामचंद्र जी में। तो कविवर तुलसीदास जी भगवान
श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने जो है पहला पद आप लोग को बताया गया है, ये आसानी से आप इसकी नोट बनाएंगे, याद करेंगे। तव धनुष मृणाल की नाही, जैसे कमल की नाल को तोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर आसानी से प्रत्यंचा चढ़ाई। और प्रत्यंचा चढ़ाते समय जानते हैं किसी ने देखा? कोई देखा? कोई नहीं देखा। कैसे? मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरीय सिय भंजहु चापा। राम बरीय सिय भंजहु चापा।